नमस्कार दोस्तों। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है 2008-9 का समय। 2009 में आपको पता है जनरल इलेक्शन हुआ था और उसके जस्ट पहले भारत ने यूएसए के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर डील किया था और एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण बताया जा रहा था, क्योंकि भारत को यहां पर जरूरत थी कि अगर जो पावर प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, ज्यादा करना है, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना है, तो न्यूक्लियर डील यहां पर यूएसए के साथ हो सके। और इसके तहत यूएसए जो है वो भारत को अलग अलग प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर से रिलेटेड वो प्रोवाइड करेगा और उसके माध्यम से हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो फाइनली जाकर 2008 में भारत और यूएसए के बीच में ये न्यूक्लियर डील हुआ था। लेकिन मैं बता दूं कि उस समय देश में इसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। कई सारे, चाहे कोई भी ऑपोजिशन पार्टी हो, इनफैक्ट जो बीजेपी समय पावर में है वो भी विरोध कर रही थी। और एक बहुत बड़ी उस समय चीज हुई थी कि जो लेफ्ट पार्टी है वो उस समय यूपीए को सपोर्ट कर रही थी। यूपीए 1 की सरकार थी उस समय, तो यूपीए को सपोर्ट कर रही थी और लेफ्ट पार्टीज ने अपना समर्थन खींच लिया था। जी हां, लेफ्ट पार्टीज ने क्लियरली कह दिया था कि अगर भारत सरकार यूएसए के साथ किसी प्रकार का न्यूक्लियर डील करता है तो हम अपना समर्थन ले लेंगे। और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि सरकार शायद गिर भी सकती है, एकदम ऑलमोस्ट गिरने के तर्ज पर आ गई थी। और यहां पर एक और चीज देखने को मिला था कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं उस समय के प्राइम मिनिस्टर, पहली बार शायद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना एक पूर्णता, एक कह सकते हैं ना कि पूरी तरह से जो स्टैंड लेना है वो लिया था। क्योंकि यूजुअली ऐसा माना जा रहा था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट किया गया है क्योंकि वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। तो इस तरह का माहौल था, वो मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी में भी अगर आप देखोगे तो इधर से प्रेशर आ रहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो इस न्यूक्लियर डील को यहां पर रोक दें। लेकिन फाइनली ये डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके ऊपर खड़े रहे और कहा कि नहीं, ये न्यूक्लियर डील या तो न्यूक्लियर डील होगा और इसको रेक्टिफाई किया जाएगा पार्लियामेंट से, और ऐसा नहीं होता है तो मैं यहां पर अपनी सरकार गिराने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा उन्होंने स्टैंड ले लिया था। तो फाइनली आप कह सकते हो कि पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर न्यूक्लियर डील हो गया। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय गोखले, रिसेंटली वो रिटायर हुए हैं, पिछले साल रिटायर हुए हैं, और उन्होंने एक बुक लिख दी है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा यहां पर खुलासा कहिए या फिर जो भी कहिए, उनके द्वारा बोला गया है कि चाइना ने उस समय लेफ्ट पार्टीज का इस्तेमाल किया था भारत के अंदर ताकि ये जो न्यूक्लियर डील है भारत और यूएसए के बीच में वो ना हो पाए। ऐसा यहां पर चाइना ने इस्तेमाल किया था लेफ्ट पार्टीज को लेकर। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर बयान है उन्होंने अपने बुक में लिखा है, ये इसके बहुत बड़े पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। यहां पर जाकर आप हमें बहुत कम दाम पर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था 2007-8 में जो पूरा न्यूक्लियर डील है, अब देखिए न्यूक्लियर एग्रीमेंट होना दो देश के बीच में अलग होता है। वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन उसको लागू करने के लिए दोनों के संसद में, अब भारत का जो संसद है पार्लियामेंट है और उसी प्रकार से यूएस के अंदर जो वहां पर कांग्रेस है, वहां की जो संसद हम कहते हैं, तो दोनों को पास कराना पड़ता है कि हमने ये एग्रीमेंट किया है, इसको लागू करना है। तो भारत की तरफ से भी जो पार्लियामेंट है वहां पर इसको लागू करना था, रेक्टिफाई करना था। लेकिन उस समय जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो इसका विरोध कर रही थी। और यहां पर जो विजय गोखले हैं उन्होंने अपना एक नया बुक लिखा है, ये आप देख सकते हो, द लॉन्ग गेम और हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। और इसके अंदर यहां पर उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए और उसमें कहा है कि चाइना के द्वारा लेफ्ट पार्टीज का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि यह न्यूक्लियर डील को किसी भी प्रकार से यहां पर रोक दिया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर न्यूक्लियर डील होगा भारत और यूएसए के बीच में तो दोनों के बीच में संबंध और ज्यादा बढ़ेंगे, जो कि चाइना नहीं चाहेगा, जाहिर सी बात है। और जब ये न्यूक्लियर डील हुआ उसके बाद आप लगातार देखिए, चाहे ओबामा के समय का पूरा कार्यकाल हो या फिर अब डोनाल्ड ट्रंप हो गए, और ज्यादा क्लोजनेस भारत और यूएसए के बीच में यहां पर बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि विजय गोखले आखिरकार हैं कौन। शायद नहीं पता होगा लोगों को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2007 से 9 के बीच में जब ये पूरा न्यूक्लियर डील हो रहा था तो उस समय ही वॉज द ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द ईस्ट एशिया, मतलब ईस्ट एशिया को पूरा देखने के लिए वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे वहां पर, और स्पेशली वो चाइना के ऊपर डीलिंग कर रहे थे। और पूरे 39 ईयर्स के उन्होंने अपने कैरियर के अंदर, बताया जाता है कि जो चाइना है वहां पर अपना समय स्पेंड किया है 20 साल के आसपास। मैंडरिन उनको आती है, तो चाइना को बहुत अच्छे से वो समझते हैं, एक्सपर्ट हैं, ऐसा बताया जाता है। और इसके बाद क्या हुआ था रिसेंटली, अगर मैं आपको बताऊं तो जो एस जयशंकर हैं, जो कि इस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, पहले वो भी फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो जब एस जयशंकर ने फॉरेन सेक्रेटरी छोड़ा था 2018 में, तब वो यहां पर फॉरेन सेक्रेटरी बने थे और पिछले साल ही यहां पर वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये हैं विजय गोखले। तो इनके द्वारा यहां पर बुक लिखा गया है और पिछले 75
साल में भारत और चाइना के बीच में किस किस प्रकार के संबंध रहे हैं, यहाँ पर किस तरह की चीजें हुई हैं। चाहे आप तिब्बत का मुद्दा हो गया, भारत ने पहली बार रिकॉग्नाइज कर दिया था तिब्बत को। इसके अलावा पोखरण जो टेस्ट हुआ था उसको लेकर चाइना और भारत के बीच में क्या था, सिक्किम का मुद्दा हो गया, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हो गया, या इनफैक्ट अगर आप बात करिए मसूद अजहर आपको पता होगा रिसेंटली काफी समय से बात चल रहा था कि मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना है। इसको लेकर एक काफी ज्यादा भारत कोशिश कर रहा था कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट हमें डिक्लेयर करना है। और इस मुद्दे के ऊपर विजय गोखले ने अपने बुक में लिखा है कि जो चाइना है वो रशिया के साथ मिलकर किसी प्रकार को इसको रोकना चाहता था। मतलब जो चाइना है वो ये नहीं चाहता था कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है द्वारा। और चाइना बार बार भारत को बोल रहा था कि देखिए जो मसूद अजहर है वो यहां पर एक तरह से रिटायर हो गया, मतलब कि जो भी कुछ उसने किया वो अब पीछे जा चुका है, और उसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जेईएम जिसको हम कहते हैं वो एक प्रकार से खत्म हो चुकी है। ऐसा चाइना हमें दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है ये हमको पता था अच्छे से, और भारत ने चाइना की इस बात को नहीं लिया, और फाइनली मई 2019 में मसूद अजहर को यहां पर ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये सक्सेस रहा था। लेकिन आज जो हम जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं वो है आपका न्यूक्लियर डील को लेकर। तो यहां पर उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं भारत में, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। बाहर से समर्थन देने का मतलब है कि सरकार चल सके, जो बहुमत चाहिए 272 का लोकसभा के अंदर, वो यहां पर सपोर्ट कर रही थी। और इसको लेकर देखिए यहां पर उन्होंने क्या क्या बयान दिया है। चाइना यूटिलाइज द क्लोज कनेक्शन, मतलब कि उनका यह कहना है कि चाइना का काफी क्लोज कनेक्शन है लेफ्ट पार्टीज के साथ भारत में, और जो टॉप लीडर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और इनफैक्ट आपको पता होगा मार्क्सिस्ट भी हैं, सीपीआई-एम जिसको हम कहते हैं, ये लोग के जो मेंबर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, वो बार बार चाइना मीटिंग के लिए जा रहे थे उस समय 2008। देखिए ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब कुछ जो विजय गोखले ने कहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बार बार मीटिंग्स के लिए जा रहे थे, और कई बार बहाना दिया जा रहा था कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं चाइना, और उसी के तहत कहीं ना कहीं यहां पर मीटिंग हुई होगी, और चाइना इस्तेमाल कर रहा था इन लीडर्स को साथ में लेकर, ताकि भारत में जो है भारत का इसका कोई डील ना हो पाए यूएस के साथ। लेकिन आपको देखो इसको कंफ्यूज मत कर लेना, ये ऐसा मत सोच लेना कि एंटी इंडिया स्टैंड ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहां पर जो विजय गोखले हैं वो ये कह रहे हैं यहां पे कि जब भी कोई नेशनलिज्म का मुद्दा आता था, चाहे सपोज आप बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करिए, बाउंड्री का क्वेश्चन हो गया, जैसे कि चाइना हमारे बाउंड्री के एंटर कर रहा है, तो इसको लेकर सीपीआई एकदम खड़ा रहती थी कि नहीं ये गलत है, ऐसा चाइना नहीं कर सकता। या फिर अगर आप बात करिए भारत चाइना के कोई भी दूसरे बायलैटरल इंटरेस्ट को लेकर, उसमें जो लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई है, वो हमेशा भारत के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है ना, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इसमें चाइना को कहीं ना कहीं पता था कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो इससे खुश नहीं है, और यही चाइना ने बेसिकली इस्तेमाल करते हुए, लेफ्ट पार्टीज का इस्तेमाल करते हुए इसको रोकने की कोशिश की, ऐसा यहां पर बुक के अंदर लिखा हुआ है। और प्रोबेबली इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि ये इतना बड़ा ऐसा बोला गया है विजय गोखले के द्वारा, जो कि लगातार चाइना के साथ कनेक्शन में थे, और ये पहला एग्जाम्पल कहीं ना कहीं सामने निकल कर आता है जब चाइना जो है वो हमारे देश के पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना इंश्योर करता है कि वो हमेशा बिहाइंड द सीन रहे। कभी भी चाइना अपने आप को फ्रंट में नहीं लाएगा, वो हमेशा बिहाइंड द सीन लाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें इस पूरे बुक के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी, यहां पर यह बोला जा रहा था कि जब भारत का मुद्दा आया था एनएसजी के अंदर, अब आपको पता होगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, अब आप समझो ये जो भारत और यूएसए के बीच में डील हुआ था, इसका अर्थ क्या है। भारत और यूएसए के बीच में मैंने आपको बताया जो न्यूक्लियर डील हुआ, इससे भारत को कई सारे टेक्नोलॉजीज मिलनी थी। अब बेसिकली क्या था कि एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप चाहता है कि भारत एनपीटी को साइन करे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करे, ठीक है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, ये हम साइन नहीं कर सकते अभी के लिए, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर जो है हथियार वगैरह हैं। तो एनएसजी कहता है कि आप जब तक एनपीटी साइन नहीं करोगे तो आप इसका पार्ट नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो यहां पर यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील होने का मतलब यह है कि हमें एनएसजी के साथ वेवर मिल जाता, और यही हुआ एक्चुअली। एनएसजी के साथ हमें यहां पर थोड़ा सा वेवर मिल गया कि जो हमें सप्लाई नहीं मिल पा रही थी, हम इसके मेंबर नहीं थे एनएसजी के, और हमें न्यूक्लियर की सप्लाई नहीं मिल पा रही थी, वो हमें एक तरह से मिलने लगे। ये इसीलिए एक बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट बताया जा रहा था। तो यहां पर इस बुक के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि एनएसजी के साथ जब भारत का बातचीत चल रहा था, एनएसजी के अंदर जब बातचीत चल रही थी कि क्या भारत को वेवर मिलना है कि नहीं मिलना है, उस समय चाइना ने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, या फिर चाइना के साथ जब हमारा बायलैटरल मीटिंग हो रहा था तो चाइना कभी वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा था।
वो हमेशा बैकग्राउंड में प्ले करने की कोशिश कर रहा था, पीछे से वॉर करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा यहां पर विजय गोखले कहते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया लेफ्ट पार्टीज का इस्तेमाल करते और जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है उनका इस्तेमाल करते हुए, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखते हुए कहीं ना कहीं वो भारत में डोमेस्टिक ऑपोजिशन जो था न्यूक्लियर डील को लेकर उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियर डील का अपोज करना एक अलग चीज हो जाता है। मैंने आपको बताया था बीजेपी, जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, क्योंकि ऑपोजिशन तो मेन ज्यादातर यही करेगी, उसका अपोज करना है, तो यहां पर वो लगातार वो अपोज कर रहे थे कि नहीं ये न्यूक्लियर डील नहीं हो रहा है, और यही सेम चीज लेफ्ट पार्टीज भी कर रही थी। लेकिन चाइना ने लेफ्ट पार्टीज का इस्तेमाल किया ताकि और उसमें बढ़ाया जाए, और आपको मैंने बोला था कि लेफ्ट पार्टीज अगर सरकार से विड्रॉ कर लेगी तो मोस्ट प्रोबेबली सरकार गिर सकती थी, और लेफ्ट पार्टीज ने विड्रॉ किया, लेकिन किसी प्रकार से कहीं ना कहीं नंबर्स जुटाने में सक्षम रही कांग्रेस उस समय, और इसीलिए यूपीए सरकार पूरी चली वहां पर 5 साल वो बच गई थी। लेकिन इसको लेकर लेफ्ट पार्टीज का क्या कहना है? जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जब उनसे पूछा गया कि जो विजय गोखले का ये पूरा बयान आया है अपने बुक के अंदर, इसको लेकर आपने क्या कहा है, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट पार्टीज ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट आप देख सकते हो 2008 के समय जो सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश करात, और उन्होंने यहां पर बयान दिया है कि हमारा जो अपोजिशन था न्यूक्लियर डील को लेकर, ये बेसिकली हम इस चीज को अपोज कर रहे थे कि अगर एक बार ये न्यूक्लियर डील हो गया तो जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है भारत और यूएसए का वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट पार्टीज का कहना था हम ये नहीं होने देना चाहते थे, और उनका फर्दर यहां पर बयान आया है, जो प्रकाश करात हैं उनका ये बयान आया है कि न्यूक्लियर डील होने के बाद भारत को ऐसा क्या फायदा हुआ। आज के डेट में अगर आप देखो तो भारत को इससे कोई ऐसा फायदा हमें देखते हुए नहीं मिलता है, और स्पेशली आज के डेट में अगर आप देखोगे तो भारत और यूएसए की जो सेना है, मिलिट्री कोलैबोरेशन है, आपने देखा होगा अलग अलग लेमुआ हो गया, अलग अलग जो मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं वो यहां पर हो गए हैं, जो कि शायद भारत के पक्ष में नहीं है, ऐसा उनका सोचना है, लेफ्ट पार्टीज का सोचना है। और उनका यही बयान आया कि देखिए ये जो भी बयान हो रहा है कि चाइना की तरफ से हम अपोजिशन कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, इसी की वजह से हम यहां पर इस पूरे न्यूक्लियर डील को जो है अपोज कर रहे थे। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो कि रिसेंटली एक और पूरा मुद्दा उठ गया था यहां पर कि जो अभी 100th एनिवर्सरी मनाई गई थी चाइना के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपनी 100th एनिवर्सरी मनाई थी, 1921 में वो फॉर्म हुआ था और अब जाकर ये मनाए थे 100 ईयर। उसमें लेफ्ट पार्टी जो है वो शामिल हुई थी, इसको लेकर बीजेपी ने अभी रिसेंटली क्रिटिसिज्म भी किया है। तो ये पूरा मुद्दा था, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल जितना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है भारत में, उसमें से कितना % जो है वो न्यूक्लियर पावर के थ्रू हमें मिलता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।